ये बात तो बिल्कुल तय है कि आप जिसके बारे में जैसा भाव रखोगे, सामने वाला भी आपके बारे में ऐसा ही भाव रखेगा। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो सामने वाला भी आपके बारे में अच्छा ही सोचता होगा, और अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो यकीन मानिए सामने वाला भी आपके बारे में बुरा ही सोचता है। अगर आपको मेरी बात से यकीन नहीं है तो आप इस कहानी को पूरा सुनिए, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। एक बार एक राजा के दरबार में सभा लगी थी। तभी वहाँ एक व्यापारी आया। उस व्यापारी को देख के राजा के मन में क्या हुआ, राजा ने तुरंत कहा कि इस व्यापारी की सारी संपत्ति छीन लो, इसे बेघर भी कर दो। और ये बोल के राजा अपने सभा के कार्य में जुट गए। जब सभा खत्म हुई तो राजा ने मंत्री जी को बुलाया और मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, मैं हर किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ, उसकी भलाई की सोचता हूँ, पर पता नहीं आज मेरे मन में ऐसा क्यों हुआ कि मैंने उस व्यापारी को ऐसा कह दिया कि उसकी सारी संपत्ति छीन लो, उसे बेघर कर दो। आखिर ऐसा भाव, ऐसा ख्याल मेरे मन में क्यों आया? तभी मंत्री जी ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि महाराज, मुझे आप कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। और ये बोल के मंत्री जी वहाँ से चले गए। और अगले दिन मंत्री जी भेष बदल के उस व्यापारी के पास गया। फिर उस व्यापारी से बातें करने लगा, धीरे धीरे दोस्ती हो गई। तो मंत्री जी ने उस व्यापारी से पूछा कि तुम इतना चिंता में क्यों, टेंशन क्यों? तुम्हारा तो अच्छा खासा फायदे वाला चंदन की लकड़ी का व्यापार है, तो फिर आखिर तुम इतना चिंते में क्यों दिखाई दे रहे हो? तभी उस व्यापारी ने मंत्री जी से कहा कि आपको क्या बताऊं, इस इलाके में बहुत सारे चंदन के व्यापारी हो गए हैं, जिस वजह से माल की बिक्री नहीं हो रही है, और मेरा सारा का सारा पैसा इसी चंदन की लकड़ी में लगाया हुआ है। अगर ये मेरी चंदन की लकड़ियाँ नहीं बिकी तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, सारा बिजनेस डूब जाएगा। उस व्यापारी की बात सुनने के बाद मंत्री जी ने व्यापारी से कहा कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है? तुमने तो इस चंदन की लकड़ियों को बेचने का कोई तो उपाय सोचा होगा। तभी व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि माफ़ कीजिए, अगर हमारे राजा मर जाते तो उनकी चिता को जलाने के लिए मेरी सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाती और मेरी सारी चिंता, मेरी सारी तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाती। उस व्यापारी की बात सुनने के बाद मंत्री जी ने उस व्यापारी से कहा कि तुम एक काम करना, राजा का खाना बनाने के लिए हर रोज़ तुम 40 किलो चंदन की लकड़ियाँ दे जाना और नगद पैसे लेते आना। ये बात सुनते वो व्यापारी बहुत ही खुश हो गया, उसकी सारी चिंता, सारी टेंशन खत्म हो गई। अब वो व्यापारी राजा के लंबे उम्र की मनोकामना करने लगा कि अगर राजा ज़्यादा दिन तक जीवित रहेंगे तो उनकी खाना बनाने के लिए हर रोज़ मेरे यहाँ से 40 किलो चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएगी। अब मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। और एक बार वो व्यापारी राजा के दरबार में पहुंचा। उस वक्त भी राजा के दरबार में सभा लगी हुई थी। जब राजा ने उस व्यापारी को दोबारा अपने दरबार में देखा तो राजा के मन में एक अजीब भाव हुआ। पता नहीं राजा को उस व्यापारी को इनाम देने की क्यों इच्छा होगी। फिर राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि इस व्यापारी को इनाम दे दो। और इस घटना के बाद राजा ने मंत्री जी को बुलाया और कहा कि मंत्री जी, जब इस व्यापारी को मैं पहली बार देखा था तो मेरे मन में ऐसा आया था कि इसकी सारी संपत्ति छीन लो, इसे बेघर कर दो। लेकिन जब ये व्यापारी दूसरी बार मेरे यहाँ आया और मैंने इसे देखा तो पता नहीं मेरे अंदर क्यों प्रसन्नता हुई और मुझे इसे इनाम देने की मन में बात आई। ऐसा क्यों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो? तभी मंत्री जी ने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दे दूंगा। दरअसल बात यह कि ये व्यापारी चंदन की लकड़ियों का व्यापार करता है और इसकी चंदन की लकड़ियां बिक्री नहीं हो रही थी। और जब ये व्यापारी आपके पास पहली बार आया था तो इसके मन में ये भाव था कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो मेरी सारी चंदन की लकड़ियां इनकी चिता को जलाने के लिए बिक्री हो जाएगी। लेकिन अब ये व्यापारी आपके भोजन पकाने के लिए हर रोज़ आपको 40 किलो लकड़ी देता है और पैसे लेके जाता है। इसीलिए अब ये व्यापारी आपके लंबे उम्र की कामना करता है। ये सोच रहा है कि राजा जितने दिन तक जीवित रहेंगे मेरी हर रोज़ चंदन की लकड़ियाँ 40 किलो बिक्री होती रहेगी। और यही वजह है कि जब ये व्यापारी पहली बार आपके पास आया था उस वक्त आप इसकी सारी संपत्ति छीनना चाहते थे, इसे बेघर करना चाहते थे, दंडित करना चाहते थे। लेकिन जब ये व्यापारी दूसरी बार आपके पास आया तो आप इसे इनाम देना चाहते हैं। ये बात तो सच है महाराज कि जैसी अपनी भावना होती है
वैसा ही प्रतिबिंब सामने वाला के मन में पड़ने लगता है। जैसे हम होते हैं वैसे ही परिस्थितियां हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। मंत्री जी की ये बात सुन के राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनके सवाल का सही जवाब उन्हें मिल चुका था। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही लोग हमें मिलते हैं। यही संसार का नियम है, जो आप बोओगे वही काटोगे। जैसा भाव हम दूसरों के प्रति रखते हैं, यकीन मानिए सामने वाला के मन में भी हमारे प्रति वैसा ही भाव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भाव रखना ही है तो हमेशा अच्छे और सकारात्मक भाव रखें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।